Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. Today in this lecture we will study about displacement and distance. Okay, आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में काफी सारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में जान ही चुके हैं, बट आज हम थोड़ा डीपली समझेंगे. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कैसे अलग पड़ता है वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक पॉइंट ए लिया, ठीक है, और वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करके थोड़ा बहुत पाथ है वो ट्रैवल करके बी पॉइंट तक पहुंचा. तो जो ए एंड पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ओके, और जो पाथ वो कवर करके आया वो पाथ को हम क्या बोलेंगे? वो पाथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे. जब हमें बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा. यहां पे एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि कभी भी पाथ कितना भी चेंज हो ना, डिस्टेंस कितना भी चेंज क्यों ना हो, बट डिस्प्लेसमेंट कभी बदलेगा नहीं. जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन एक रहेगी, उतनी ही रहेगी, तब तक डिस्टेंस का जब चेंज होता है, पाथ जब चेंज होगा तब डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बल्कि जब फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन जब चेंज होती है तब यहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है. जब तक डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब तक इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन वही की वही रहेगी तब तक कोई पाथ में कितना भी आप लॉन्ग रूट कट करके आओ, कितना भी आप शॉर्ट रूट क्यों ना लो, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा. तो हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल कोई कार है वो 4 मीटर तक वेस्ट की साइड गई, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की साइड 4 मीटर तक, और अब कार है वो ऊपर की तरफ आई नॉर्थ की साइड 3 मीटर तक. ओके, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? स्टार्ट कहां से हुई थी? पॉइंट ए से, और रूट ट्रैवल करके कंप्लीट कहां पे किया उसका रूट? पॉइंट सी पर. तो यहां पे हमें अगर पूछा जाए कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड कर सकेंगे? यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है ना. ईस्ट से गए वेस्ट तक और डायरेक्टली नॉर्थ पे आ गए, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और हमारे पास ए से बी तक की वैल्यू है एंड बी से सी तक की वैल्यू है. ए से बी तक की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, एंड बी से सी तक की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर सॉरी. तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. तो क्या करेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AB हमारे पास क्या है? 4, यानी कि 4 स्क्वायर. ओके, एंड BC हमारे पास क्या है? 3 मीटर. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 16, एंड 3 स्क्वायर का 9. 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25. अब हम यहाँ पे रूट पुट करेंगे, तो AC स्क्वायर को रूट देंगे तब रूट भी कट हो जाएगा एंड स्क्वायर भी कट हो जाएगा. इन 25 को जब हम रूट देंगे तो 25 का रूट जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें? 5. तो AC हमें फाइनली मिल गया, दैट इज 5 मीटर. तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया
कितना मिला 5 मीटर सॉरी। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है तो हम कैसे फाइंड कर सकेंगे? तो आप अच्छी तरह से समझ लो कि जितना पाथ है वो कट आउट करेंगे, जितनी पाथ की लेंथ होगी वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे पाथ की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर, क्योंकि पाथ है वो ए से बी तक है एंड बी से सी तक है। तो यहाँ पे टोटल रूट जो है, टोटल पाथ है, उसका लेंथ कितना हुआ? 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 मीटर हमें आंसर मिल गया एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है डिस्टेंस की कंपेयर में। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की कंपेयर में डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है। बट क्या डिस्टेंस छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की कंपेयर में? वो हम आगे एग्जांपल में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कभी नहीं करता। ये एक बात अच्छी तरह से आप माइंड में फिट कर डालो। और मान लिया पाथ हमने चेंज कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं होता है। बट क्या पाथ चेंज करने पर डिस्टेंस चेंज होता है क्या? यस और नो? होता है? नहीं होता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाथ को चेंज करने पर डिस्टेंस चेंज अवश्य होता है, क्योंकि पाथ की लेंथ होगी उतनी ही डिस्टेंस की लेंथ होगी। यानी कि पाथ अगर हमने कम कर दिया तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अगर पाथ हमने काफी सारा बढ़ा दिया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, क्योंकि पाथ को कितना भी चेंज कर डालो, कितना भी लॉन्ग ले जाओ, कितना भी शॉर्ट ले जाओ, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। वैसे ही हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड। तो यहाँ पे हमें कहा गया है, यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल भी देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? पाथ के ऊपर। पाथ को जितना हम चेंज करेंगे उतनी ही डिस्टेंस हमारी चेंज होगी। अगर पाथ को हम बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस है हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम पाथ को छोटा कर देंगे तो डिस्टेंस है वो हमारा छोटा हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये अच्छी तरह से आप माइंड में फिट कर डालो, ठीक है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, डिस्टेंस किसे बोलते हैं, वो हम अच्छी तरह से जान चुके हैं ये एग्जाम्पल की हेल्प से। बट हम और डीपली जाकर यह डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को समझेंगे, ताकि फिजिक्स में जो हमारे एग्जाम्पल्स है, हम जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते किया है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे विथ रिलेट टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लेकर अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक स्केल ली, ठीक है। स्केल में 0 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की स्केल है। 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, यहां तक कि हमारे पास एक स्केल हमने ली है। अब यहाँ पे हम 4 कंडीशन रखी है। ये 4 कंडीशन हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। इन वो 4 कंडीशन जो है वो हमें कहना क्या चाहती है, वो हमें समझाना क्या चाहती है, वो हम
समझेंगे ये फोर कंडीशन की हेल्प से। तो पहली कंडीशन है हमारे पास, पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल हो रहा है, वो जाकर ट्रैवल कर कर वापस पॉइंट बी तक पहुंच रहा है एंड फाइनली वो 3 सेंटीमीटर पे उसकी पाथ है वो कंप्लीट कर रहा है एंड 0 सेंटीमीटर से वो स्टार्ट कर रहा है। तो यहां पे अगर हमें पूछा जाए कि यहां पे उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, कितना सेंटीमीटर वो कट आउट किया, 0 से 4 सेंटीमीटर तक, तो 4 प्लस और वापस 4 से 3 तक आया, यानी कि 1 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बोला जाए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन को देखेंगे एंड इनिशियल पोजीशन को देखेंगे, यानी कि एक्स आई को देखेंगे एंड एक्स एफ को देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एफ माइनस एक्स आई, हमने फॉर्मूला देखी थी ना डिस्प्लेसमेंट की, तो एक्स एफ हमारे पास कितना है, 5 इन एक्स आई है वो हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो ये कंडीशन से, ये एग्जांपल से हमें समझ आता है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमने कंप्लीट कर दी और उसकी वो कहना क्या चाहता है वो भी हमने देख लिया। अब हम सेकंड फॉर्मेशन पे चलते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, पोजीशन सी से लेकर डी तक ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी, पॉइंट सी, एंड फाइनल पोजीशन क्या रहेगी हमारी, पॉइंट डी। ओके, तो सी से जो डी तक डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है। तो हमें फाइनली यहाँ पे मिल गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड इनिशियल पोजीशन क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, वो बराबरी के है। यहाँ पे डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमें ऐसा भी कभी भी मिल सकता है कि डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की बराबर ही है। तो आपको ये सेकंड फॉर्मेशन, सेकंड एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। उसको वो कहना क्या चाहता है हमें, वो भी हमें उसका तात्पर्य क्या है वो भी हमें पता चल गया। अब हम थर्ड एग्जांपल पे, थर्ड टर्म पे चलते हैं। तो थर्ड टर्म हमें क्या कहना चाहती है, उसके पहले हम देखते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बट क्या डिस्टेंस छोटा हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से ये भी जान लेते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा,
ई पॉइंट से ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है और वापस ई पॉइंट पे ही आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन वही की वही रही। ई ही फाइनल पोजीशन है एंड ई ही इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 सेंटीमीटर से। एंड फाइनल पोजीशन भी कंप्लीट कहां पे हो रही है? 1 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर तक फॉरवर्ड गया ऑब्जेक्ट, वापस 4 सेंटीमीटर तक रिटर्न आया। तो क्या होगा? 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो सोचो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या है? xf - x1i, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारी फाइनल पोजीशन क्या है? 1 पे कंप्लीट हुआ ना, तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या होगी? 1। एंड इनिशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट हुआ था? 1 से ही स्टार्ट हुआ था, तो -1। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 0। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ गया। तो हमें यहां से ऐसे पता चलता है कि कभी भी डिस्टेंस कितना भी हो, बट जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन जब सेम ही है, वही की वही कंप्लीट होती है, वही की वही है, दोनों बराबर ही है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमेशा 0 ही आएगा, डिस्टेंस कितना भी छोटा हो या फिर डिस्टेंस कितना भी बड़ा हो। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन फाइनल पोजीशन इज इक्वल द इनिशियल पोजीशन वी से डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इक्वल हो तब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 ही आएगा, इट इज डेफिनेटली। तो ये थर्ड एग्जांपल से हमें समझ आता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब हम फोर्थ टर्म की बारे में बात करते हैं, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमें क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 0 सेंटीमीटर से और कंप्लीट हो रहा है, सॉरी यहां पे फोर्थ एग्जांपल में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट F से स्टार्ट हो रहा है एंड कंप्लीट हो रहा है 0 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर तक, पॉइंट G। तो यहां पे अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? ये जितना भी सेंटीमीटर कट आउट किया है उसको हम प्लस कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा यहाँ पे? वो 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना गया? 4 सेंटीमीटर तक। इन वापस आया 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर। तो रिटर्न पाथ जो कट आउट किया दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 + 4 = 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर कट आउट किया है। बट अगर हमें अभी पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या है? 0 सेंटीमीटर। ओके, एंड इनिशियल पोजीशन हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 - 2।
तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -2 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस में आ गया। तो हमें पता ही है एक्चुअली कि डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेड है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का कैसा आया, माइनस में आया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस है वो कितना भी ज्यादा हो या फिर कितना भी छोटा हो, बट डायरेक्शन की यहाँ पे रिलेटिव हो रहा है डायरेक्शन को, इसलिए डिस्प्लेसमेंट है वो कभी माइनस में भी आ सकता है ना। तो यही हमें फोर्थ एग्जांपल है वो कहना चाहता है। तो हमने उसकी 4 कंडीशन भी देख ली है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहां पे यूज किया जाता है, डिस्टेंस चेंज होने पर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन जब एक ही जगह पे रहेगी, तब जब पाथ है वो चेंज होगा, तब यहां पे डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जब फाइनल पोजीशन चेंज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज द पाथ, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। एंड हमने समझा कि पाथ की लेंथ है वही हमारा डिस्टेंस है। पाथ जो चेंज होता है तो डिस्टेंस भी चेंज होता है। ओके, एंड डिस्टेंस है वो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की बराबर भी आ सकता है। डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी नेगेटिव में भी आ सकता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 आता है तब स्केलर क्वांटिटी एंड तब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन है वो सेम जगह पे होगी, सेम होगी, तब डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ सकता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं एंड डिस्टेंस किसे बोलते हैं। ओके, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बीच में काफी सारा डिफरेंस है, वो आज हमने ये लेक्चर में स्टडी किया। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया हो, आपका हर एक डाउट अच्छी तरह से सोल्व हो गया हो कि डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, डिस्टेंस किसे बोलते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।